नमस्कार। मैं जयवंत रामचंद्र मोहिते, हिंद केसरी गणपतराव आंधळकर हाईस्कूल आंधळी, तहसील पलूस, जिला सांगली का हिंदी अध्यापक। विद्यार्थी मित्रों, ये है कक्षा 10वीं की हिंदी किताब हिंदी लोक भारती। ये जो पहला पृष्ठ है, जिसे मुखपृष्ठ कहते हैं, और अंतिम पृष्ठ को मलपृष्ठ कहते हैं। बच्चों, आपको पता है कि साल भर में हमें 2 इकाइयों में बांटे गए पाठों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। 2 इकाइयों में ये पाठ बांटे गए हैं, पहली इकाई और दूसरी इकाई। पहली इकाई में कुल मिलाकर 11 पाठ हैं और दूसरी इकाई में भी कुल मिलाकर 11 पाठ हैं। इस प्रकार पूरे साल भर में हमें 22 पाठों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। इसमें सभी प्रकार की विधाओं का समावेश किया गया है। कविता है, संवादात्मक कहानी है, हास्य व्यंग निबंध, हाइकू, ये कविता का एक प्रकार, यात्रा वर्णन पर पाठ है, डायरी का अंश है, गजल है, एकांकी है, आंचलिक कहानी है, गीत है, लघु कथा है। इन सभी विधाओं का इसमें समावेश किया गया है। अब हम पहली इकाई का पहला पद्य पाठ पढ़ते हैं, जिसका नाम है भारत महिमा, और जिसके कवि है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ और मृत्यु 1937 में वाराणसी में ही हो गई। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप बड़े ही प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। झरना, आंसू, लहर, ये इनके काव्य बड़े प्रसिद्ध हैं। कामायनी, ये महाकाव्य बड़ा ही प्रसिद्ध है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती, ये उपन्यास बड़े ही प्रसिद्ध हैं। भारत महिमा, इस कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव चित्रण किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो सुनते हैं ये कविता भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक, विश्व लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने विनाली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की ही नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न,
शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पुत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, निछावर कर दे हम सर्वस्व। हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। देखिए बच्चों, इस कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने इस देश के लिए, आपको पता है, अनेक वीरों ने, महात्माओं ने स्वतंत्रता दिलाने के लिए, इसकी रक्षा के लिए अपना प्राणार्पण किया, तब कहीं जाकर हमें स्वतंत्रता मिली। ऐसे ही इस देश के प्रति हमारे मन में हमेशा गर्व होना चाहिए और इसके लिए सदा इसके रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए और तन मन धन अर्पित करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। यही बात उन्होंने बताई है। तो सुनते हैं इसका भावार्थ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इसका मतलब है, हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियां अर्थात किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया हो। जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। व्योम का मतलब है आकाश, तम यानी अंधेरा, आलोक का मतलब है प्रकाश, अशोक यानी शोक रहित। इसका भावार्थ इस प्रकार होता है, सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागरूक हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। विमल वाणी ने विना ली, कमल कोमल कर में सप्रित। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल यानी पवित्र, कर का मतलब है हाथ, सप्रित यानी प्रेम के साथ। तो देखिए, वाणी की देवी वीणा पानी अर्थात सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों की मोहक सरगम गूंजने लगी। मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम।
भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। अर्थात भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। इसका भावार्थ इस प्रकार है। अफगानिस्तान के मोहम्मद गोरी ने हम पर हमला किया तो पृथ्वीराज ने उसे पराजित कर लिया, फिर भी उसे दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील मतलब अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। मतलब भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरी शिखर, घाटियां, वादियां, सदा निरा नदियां, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम है। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। इसका मतलब यह है कि भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव। अर्थात हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता था। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं हम। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा जीवन मूल्य रहा है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। मतलब ये कि आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आज भी हमें पहले के समान शांति के पुजारी माना जाता है।
देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं और इसलिए जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दे। तो बच्चों, इस प्रकार भारत महिमा में भारत का गुणगान कवि जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। इस पर पूछे गए सभी स्वाध्याय आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। धन्यवाद।